नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 10th डिस्कस की थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं टाइप 11th लेकर, जो कि आधारित है जब लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य बढ़ाए या घटाए जाएं, वैन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो साथियों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा समय ख़राब कर देते हैं। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से इन सवालों को कम से कम समय में किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। एक दुकानदार अपना माल 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% अधिक पर खरीदा होता तथा 14 रुपये अधिक में बेचा होता, तब उसे 25% का लाभ होता। माल का लागत मूल्य ज्ञात करें। A shopkeeper sold his goods at 20% profit. If he had bought it at 10% more and sold it for 14 rupees more, he would have gained 25%. If find the cost price of goods. तो यहाँ पर हमें cost price निकालना है सामान का। तो सवाल समझ लीजिए। सबसे पहले इस तरह के सवालों में दुकानदार पहले जो चीज़ किया करता था, जितने प्रतिशत लाभ कमाया करता था, इसमें आपको एक कंडीशन देगा वो कि यदि उसको जो माल है उसका कॉस्ट प्राइस जो है इतने प्रतिशत कम या अधिक हो जाए, ठीक है, तथा वो जो है अपने एसपी को बढ़ाकर या घटाकर बेचे, तो उसको इतने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपको तीन प्रतिशतता मिलने वाली हैं और एक आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो एक्चुअल वैल्यू का यूज़ हम सबसे बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन भिन्नों का यूज़ करेंगे। जैसे इसने दिया होता है वैसे हम इन भिन्नों को यूज़ करते हैं। तो समझते हैं किस तरीके से ये कह रहा है। सबसे पहले ये कहता है कि माल को 20% लाभ पर बेचता है। दुकानदार जनरली अपने माल को 20% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। 1/5 होता है तो 5 की चीज़ कितने में बेच रहे हैं आप? 5 की चीज़ आप कितने बेचोगे? 6 रुपये में बेचोगे। तो ये जनरली वो करता है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एसपी फर्स्ट और ये आ जाएगा आपका सीपी फर्स्ट। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं इनकी, सीपी फर्स्ट और एसपी फर्स्ट। जो शुरुआत में ये करता है उसको फर्स्ट हमने नंबर दे दिया। तो 5 रुपये की चीज़ 6 में बेच रहा है, ये इनके एसपी और सीपी आ गए। अब वो कहता है कि यदि उसने इसे 10% अधिक पर खरीदा होता, कितने रुपए प्रतिशत पर अधिक खरीदा होता? 10% पर अधिक खरीदा होता। तो देखना कैसे है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 पर 1 रुपये अधिक में खरीदा होता तो 10 की चीज़ जो पहले आती थी अब वो 11 रुपये में यदि उसने खरीदा होता, मतलब जो चीज़ पहले सीपी जो आपका फर्स्ट जो था वो 10 रुपये था, अब वो बढ़कर क्या हो जाए? यदि वो बढ़कर कितना हो जाए? सीपी सेकंड आपका क्या हो जाए? सीपी सेकंड आपका 11 रुपये हो जाए। अब वो 10 रुपये की चीज़ अब कितनी की हो जाए? 11 रुपये की हो जाए। तब बताइए कैसे करना है। चलिए देखते हैं। इसके बाद वो कहता है कि यदि ऐसा हो जाए और 14 रुपये अधिक में बेचता होता इसको, तो ये 25% लाभ होता है। तो 25% लाभ देख लेते हैं पहले। 25% क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब 4 की चीज़ 1 रुपये अधिक में बेच रहा है तो 4 की चीज़ 5 में बेचेगा। मतलब कि जो नया कॉस्ट प्राइस है उसको आप 25% अधिक पर बेचेंगे, ठीक है। तो उस पर आपको 25% अधिक, मतलब 25% का लाभ होगा। अधिक पर बेचेंगे मतलब 25% का लाभ होगा। तो 25% का लाभ होता है। तो ये किस पर होता है? ये कंडीशन के बाद जब 10% अधिक पर हम खरीदेंगे नए कॉस्ट प्राइस पर 25% का क्या होता है? लाभ होता है। तो नया कॉस्ट प्राइस आपका ये है, ये नया कॉस्ट प्राइस है। इस 25% में जो कॉस्ट प्राइस होगा ये नए वाला है। और ये क्या है? ये एसपी सेकंड है आपका। ये नया ही क्या हो जाएगा? आपका एसपी हो जाएगा। अब 4 रुपये की चीज़ आप 5 रुपये में बेच रहे हैं नए के हिसाब से। तो साथियों, सबसे पहले हमें मार्किंग करनी समझनी है कि किस तरीके से मार्क करना है इनको। फर्स्ट हमने यहाँ पर सीपी फर्स्ट लिखा था, एसपी फर्स्ट लिखा था। उसके बाद हमने क्या किया है? 10% उसके कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया तो सीपी फर्स्ट और सीपी सेकंड। अब नए कॉस्ट जो नया माल आया है उसके पास, उसको क्या करना है? उसको वो 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कि सीपी सेकंड को एसपी सेकंड में वो बेच रहा है, ठीक है। 4 रुपीज़ की चीज़ 5 में बेच रहा है। तो सबसे पहले मार्किंग करनी सीख ली।
तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से लेके चलना है। अब देखिए सीपी सेकंड यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 रुपये है, यहाँ पर सीपी सेकंड कितना है 11 रुपये है। ये तो गलत बात है, जब एक ही वस्तु की बात हो रही है तो सीपी सेकंड यहाँ पर भी है, सीपी सेकंड यहाँ पर भी है, तो दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, तो सेम कर लेते हैं। 11 और 4 का एलसीएम कितना होता है, या ऐसी संख्या जो 11 से और 4 से दोनों से कटे क्या होती है, 44 होती है। तो 11 चौक 44, तो 4 की गुना ऊपर करी तो 4 की गुना नीचे होगी। यहाँ पर 11 की गुना करनी पड़ेगी तो ऊपर भी क्या होगी 11 की गुना होगी। तो यहाँ पर कितने की हो गई, 44 रुपये की चीज़ हो गई। ठीक है, 44 की चीज़ कितने बेची है, 44 की चीज़ आप 45 रुपये 55 रुपये में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 55 में, 45 गलत लिख दिया। 44 की चीज़ आपने कितने बेची, 11 पंजे 55 में बेची। यहाँ पर क्या थी, 44 की चीज़ खरीदी थी आपने, अब जो कॉस्ट बढ़ गई थी आपकी, कितने की आती थी, 11 चौक 40 रुपये की आती थी पहले, अब कितने की है, 44 की आ रही है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए सीपी फर्स्ट यहाँ पर कितना आ गया, 40 आ गया। यहाँ पर सीपी फर्स्ट क्या है, सीपी फर्स्ट यहाँ 5 रुपये है, तो ये तो गलत हो गया, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम सीपी फर्स्ट को सेम कर लेते हैं। तो 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 की गुना करनी पड़ेगी, तो नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी करेंगे हम। तो 8, तो यहाँ पर 40 रुपये की जो चीज़ आती थी वो कितने में बिक रही है, 8 छिंग 48 रुपये में बिक रही है। कितने में बिक रही है, 48 रुपये में। तो सबसे पहले मार्किंग करते हैं, उसके बाद हम जहाँ पर भी दो चीज़ें सेम हैं तो वो सेम चीज़ें हम उसकी अमाउंट भी सेम कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये 2 काम किए। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद वो कहता है कि यदि, अब इसको 14 रुपये का देखते हैं हम, जो यहाँ पर उसने अमाउंट दी है उसको देखते हैं। 14 रुपये अधिक में बेचता है, जो सेलिंग प्राइस पहले था उससे 14 रुपये अधिक में बेचता है। ठीक है, तथा 14 रुपये अधिक में बेचता है, जितने में वो पहले बेच रहा था उससे 14 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो पहले बेच रहा था 48 में और यहाँ पर कितने में बेच रहा है, 55 में बेच रहा है। तो हमें देखना है इन दोनों का अंतर कितना है भाई, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, 48 और 7 55। हम यहाँ पर जो निकल के आया है, जो हमने परसेंटेज से किया है उससे निकल के आ रहा है 7 रुपये का अंतर। कितने रुपये का अंतर आ रहा है, 7 रुपये का। एक्स की 48 की चीज़ थी, अब पहले 48 में बेच रहे थे, अब 55 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की 7 रुपये का अंतर है, मतलब कि 7 रुपये अधिक में बेचा है। एक्चुअल में कितने रुपये अधिक में बिक रही है चीज़, एक्चुअल में बिक रही है 14 रुपये अधिक में। तो इसको हम बराबर रखेंगे 14 के, इसे एक्चुअल बनाएंगे। तो एक्चुअल बनाने के लिए 2 गुना करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर हर चीज़, चाहे एसपी फर्स्ट हो, सीपी फर्स्ट हो, सीपी 2 हो या एसपी 2 हो, यदि हमने 2 गुना कर दिया तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा, उनका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है लागत मूल्य ज्ञात करें। तो लागत मूल्य कौन सा पूछ रहा है, कभी भी जो कंडीशन देता है उसका नहीं पूछता, एक्चुअल पूछता है। तो एक्चुअल में क्या करता था, 20% लाभ पर बेचता था चीज़ों को, मतलब कि एक्चुअल लागत मूल्य उसका क्या था, सीपी फर्स्ट था। क्या था, एक्चुअल लागत मूल्य सीपी फर्स्ट, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसका क्या था, एसपी फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 40 रुपये है एक्चुअल जो उसका कॉस्ट प्राइस है, तो लागत मूल्य जो है 40 रुपये है, लेकिन एक्चुअल बनाने के लिए हमें 2 की गुना करनी पड़ेगी। तो 2 की गुना करेंगे तो कितना आ गया, 80 रुपये। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है 80 रुपये, आपका आंसर। तो 80 रुपये में वो इस चीज़ को बेचेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने फुल डिटेल में इसको लिखा है, एक एक चीज़ को लिख के मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है सवाल को। पहले आप इसको समझ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मैं इसको कोशिश करूंगा और छोटा कर दूंगा इसको सवाल को। ठीक है, लिखूंगा नहीं इतना, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फर्स्ट हमने क्या किया, हमने परसेंटेज के हिसाब से इनका जो जो दिया है इसने वो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हमने मार्किंग कर ली, उसके बाद हमने जो चीज़ें एक जैसी थी तो उनकी अमाउंट भी सेम कर ली, हमने तीनों भिन्नों में अमाउंट सेम कर ली। अब हम जिस चीज़ का डिफरेंस देखना है हमें वो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस 7 रुपये आया हमारा, यहाँ पर 14 रुपये आया था, तो कितने गुना करना पड़ेगा, 2 गुना, मतलब एक्चुअल बनाने के लिए 2 की गुना करनी। तो हर चीज़ में 2 की गुना कर सकते हैं आप, जो पूछा है उसका मान निकाल दीजिए 2 गुना करके। इतना सा क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम ने एक घड़ी 10% लाभ पर बेची थी। ठीक है, 10% लाभ पर बेची थी, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर आ गई 1%, यहाँ पर आ गई 1%, यहाँ पर आपने एक्चुअल मूल्य दिया है। ठीक है, 10% लाभ पर बेची थी, यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 15 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% लाभ हुआ होता।
घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करें। यदि से शुरू होता है, यदि से क्या बनता है, ये क्लोज शुरू हो जाती है, ये कंडीशनल क्लोज है, आपकी कंडीशन देता है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन शुरू हो जाती है कि 10% कम में उसको खरीदा होता और 15% अधिक में बेचा होता तो 15 रुपये अधिक में बेचा होता तो 25% का लाभ हुआ होता, ऐसा किया होता तो ऐसा होता। ये क्लोज होती है कंडीशनल क्लोज। Ram sold a watch at 10% profit. If he had bought it at 10% less and sold it for 15 rupees more, he would have gained 25%. Find the cost price of watch. तो if से जो स्टार्ट होती है ये क्लोज होती है इसकी, ठीक है। कंडीशन होती है, एक्चुअल चीज करता है ये है वो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 10% को ले लेते हैं। 10% पर बेचता है वो, 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% लाभ पर बेचता है तो मतलब 10 की चीज़ कितने में बेचता है, 11 रुपये में बेचता है। 10 की चीज़ भाई 10% का मतलब 1/10 की चीज़ कितने में बेचता है, 11 रुपये में बेचता है। तो पहले तो वो ये करता है, ठीक है। अब वो कहता है कि अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, CP फर्स्ट है ये और ये क्या है, ये SP फर्स्ट है, ठीक है। वो कहता है कि 10% कम पर खरीदे इसको। क्या कहता है, 10% कम पर खरीदे। 10% कम का खरीदे, 10 की चीज़ कितने में खरीदे, 9 रुपये में खरीदे। 10% का मतलब 1/10, 10 पर 1 कम में खरीदे तो 10 की चीज़ कितने में खरीदेगा, 9 में खरीदेगा। CP फर्स्ट, CP सेकंड कितना आ गया आपका, CP सेकंड आ गया 9 रुपये, ठीक है। तो उसे क्या होता है, 25% लाभ होगा यदि 15 रुपये अधिक में बेचेगा। तो 25% का लाभ का मतलब होता है 4 की चीज़, 25 चौका 100, 1/4। तो कितना होता है, 1/4, 4 पर 1 का लाभ होता है तो 4 की चीज़ कितने बेचेगा, 5 पे बेचेगा। तो नया SP क्या आ गया, SP2 आ गया आपका ये। और ये क्या है, ये CP2 है, क्योंकि ये जो जब वो 10 की चीज़ 9 में खरीदेगा, 10% कम पर खरीदेगा, तभी तो उसको 25% का लाभ होगा। मतलब ये जो लाभ हो रहा है ये नए CP पे हो रहा है, तो CP सेकंड पे हो रहा है। तो यहाँ CP सेकंड और ये SP2, ठीक है। CP सेकंड यहाँ पर भी है, CP सेकंड यहाँ पर भी है, बराबर कर लो। तो यहाँ पर 4 के गुना करेंगे, यहाँ पर 4 के गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। और यहाँ पर 9 की गुना करेंगे, यहाँ पर 9 और 4 को बराबर करना था ना, तो 9 क्या करेंगे हम, दोनों का एलसीएम ले लेंगे या दोनों की ऐसी संख्या दोनों से कटती हो तो 36 कटेगी। तो यहाँ पर 9 की गुना करेंगे तो 9 पंजे 45 और ये क्या हो जाएगा, 4 नाम 36। तो 36 रुपये की चीज़ थी, SP सेकंड हो गया बराबर। और यहाँ पर क्या है, 40 रुपये है, तो यहाँ पर भी बराबर करना पड़ेगा। 4 के गुना यहाँ करें और 4 के गुना यहाँ करें तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 44 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले 44 रुपये में बेचते थे, अब कितने में बेच रहे हैं, अब 45 में बेच रहे हैं। मतलब कि कितने रुपए अधिक में बेचा हमने इसको, हमने इसको 1 रुपये अधिक में बेचा। कितने में बेचा, पहले जो हम बेच रहे थे 44 रुपये में बेच रहे थे, अब हम कितने में बेच रहे हैं, 45 रुपये में बेच रहे हैं। कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं, 1 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में कितने रुपये अधिक में बेचा हमने, ठीक है। इसने कहा है कि इसको 15 रुपये अधिक में बेचा होता, जितने में हम बेच रहे थे उससे 15 रुपये अधिक में। पहले 44 में बेच रहे थे, अब 45 में बेच रहे हैं, 1 रुपये अधिक में। यहाँ पर 15 रुपये अधिक में, तो 1 को हम 15 के बराबर रखेंगे, कितने गुना, 15 गुना। तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, 15 गुना हो जाएगी। तो हर चीज़ 15 गुना नहीं करनी, इसने जो दिया पूछा है वही करनी है। लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य कितना था, 40 रुपये था। 15 गुना करेंगे, 15 चौका 60, कितने रुपये हो जाएगा, 600 रुपये आपका आंसर। तो क्या होता है, 600 रुपये, ये आपका आंसर आ जाता है। सेम क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा हमने स्पीड से किया है, चीज़ें कम लिखी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमने इसको ट्रीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है वो भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता तथा 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% above its cost price if he had bought it at 5% less than what he had paid for it and sold it at 2 rupees less. He would have gained 10%. The cost price of the article is. तो साथियों यहाँ पर वही किया है, पहले वो उसको 5% अधिक पर बेचता था। 5% अधिक पर बेचने का मतलब होता है वो 5% लाभ पर बेचता था उसको, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि उसने 5% कम में खरीदा होता, मतलब कि नया CP 5% कम है पहले के मुकाबले, ठीक है, और उसे 2 रुपये कम में बेचा होता, तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट दिया 2 रुपये, तो कम में बेच रहा है इस बार वो, ठीक है।
उसके बाद भी उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना, 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो बना लेते हैं। 5% का मतलब 1/20, 20 की चीज़ कितने में बेचता था, 20 रुपये की चीज़ 21 में बेचता था। ठीक है, अब क्या करता है वो कहता है 5% कम में खरीदे। 5% का मतलब 20 की चीज़ कितने में खरीदे, 20 की चीज़ कह रहा है 19 में खरीदे। क्या करे, 19 में खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मार्किंग जरूर कर लीजिएगा। मुझे तो मार्किंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर पढ़ने वाली है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये CP सेकंड आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, CP फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट आपको मार्किंग ही करनी है। मार्किंग इसलिए करनी है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो भिन्न में। ठीक है, थोड़ा सा मार्किंग कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। अब वो कहता है 10% का फिर भी लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। 10 की चीज़ कितने में बेच रहा है, फिर 11 में बेच रहा है। ठीक है, नया CP2 है ये, और ये क्या है, ये SP2 है। ठीक है, बराबर करना है, CP को बराबर कर लीजिए। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 10 है, तो बराबर कैसे करेंगे, तो 10 की गुना 19 में कर दीजिए। यहाँ पर भी कर लेते हैं 10 की गुना, यहाँ पर 19 की गुना कर देते हैं, यहाँ पर भी 19 की गुना कर देते हैं। तो 9 का 9, 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगा, 1 और 1 209, 209 रुपये। यहाँ पर कितना आ गया, 190 रुपये। ठीक है, यहाँ पर कितना आया, 200 रुपये, और यहाँ पर कितना आ गया, 190 रुपये। अब आपको CP सेकंड दोनों बराबर हो गए, यहाँ भी CP सेकंड बराबर हो गया, ये भी CP सेकंड बराबर हो गया। लेकिन अब CP फर्स्ट और CP फर्स्ट को बराबर करना है, तो यहाँ पर 10 की गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 10 की गुना करेंगे। मतलब कि ये 200 में बिकेगी, 200 रुपये की चीज़ खरीदी होगी तो 210 में बेच रहा था पहले वो आपको। ठीक है, तो 210 आ गया। अब यहाँ पर पहले के मुकाबले कितने कम में बेच रहा है, 210 में बेच रहा था, अब ये 209 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये कम में बेच रहा है। एक्चुअल में कितने रुपए कम में बेच रहा है, 2 रुपये कम में बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 रुपये कम में बेचेंगे, तो कितने गुना, 2 गुना। तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, 2 गुना। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपये है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है स्टार्टिंग वाला होता है, क्योंकि क्लोज के बाद, क्लोज तो एक एज्यूम वाली कंडीशन होती है कि इसमें तो हमें मानना होता है कि यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वो पहले जो बेचता था वही होती है। तो वास्तविकता में जीना है, वास्तविकता का ही आंसर रखना है। तो ये CP फर्स्ट ही आपका आंसर होगा। 2 गुना करेंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। कितना, 400 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था वस्तु का, आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले के मुकाबले कम समय लगेगा आपको इस क्वेश्चन को करने में, इस तरीके से, और कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इस तरह का कितना ही कॉम्प्लेक्स सवाल बना दे वो आपका, यदि आपको ये बेसिक समझ में आ गया है इस चीज़ का, तो आपको इसमें कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली कीजिए इस क्वेश्चन को, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझते हैं उसको क्या है। एक निर्माता एक विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 33% अधिक नियत करता है। यदि लागत मूल्य 12% बढ़ा दिया जाए तथा निर्माता विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दे, किसको बढ़ा दे, विक्रय मूल्य को, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना उसका लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन को। ए मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द cost of production. If cost of production goes up by 12% and manufacturer raises his selling price by 10%, his percentage profit is, तो परसेंट प्रॉफिट पूछा है, यहाँ पर ऊपर मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा 33% अधिक नियत करता है लागत मूल्य से। तो 100 रुपये की चीज़, 33% का मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ 133 रुपये में वो अंकित करता है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, सब पहला CP उसका क्या है, ये है, और ये क्या है, उसका SP फर्स्ट है। ठीक है, अब क्या कहता है जी, अब सुन लीजिए। यदि लागत मूल्य 12% बढ़ जाए, लागत मूल्य 12% बढ़ जाए, तो 12% हम लागत मूल्य को बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पर 100 रुपये ले रखा है, तो 100 पे 12 बढ़ा देते हैं। 100 की चीज़ कितनी करते हैं, 112 ही कर देते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। वैसे तो हम अपनी भिन्न से भी कर सकते थे कि 12% है तो 3/25 कर दे, तो 25 पर 3 रुपये बढ़ जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम कैलकुलेशन कम करने की सोचेंगे। यहाँ 100 है तो यहाँ भी CP फर्स्ट को 100 ही रख लेते हैं। ठीक है, ईजी हो जाएगा। तो ये CP क्या आ जाता है, सेकंड। यदि वो बढ़ा दे, 112 रुपये कर दे CP, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो कहता है क्या, तथा निर्माता विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दे। अब यहाँ पर भी बढ़ा दिया, लेकिन किसको बढ़ाया है, विक्रय मूल्य को बढ़ाया। तो विक्रय मूल्य को बढ़ा दे 10%, 10 का मतलब 10 की चीज़ कितनी कर दे, 10 की चीज़ क्या कर दे, 11 रुपये कर दे। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है, 10 रुपये पर 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दे, 10 की चीज़ 11 कर दे। नया SP2 कितना आ गया, ये आ गया। SP फर्स्ट क्या आ गया, SP फर्स्ट ये आ गया।
ठीक है, तो ये कह दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, अब की बात पूछा है, तो लाभ नए वाला क्या निकालना है, CP2 पर SP2 कितना है ये देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, SP फर्स्ट बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 133 है, यहाँ पर कुछ और ही है, तो हम क्या करते हैं SP फर्स्ट बराबर करते हैं। 133 है तो यहाँ पर भी 133 कर देते हैं, तो 10 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 133 की गुना यहाँ कर देंगे, 133 की गुना यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर SP फर्स्ट 10 था तो यहाँ पर 10 की गुना करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि बराबर करना है ना, 1330 आ जाएगा दोनों तरफ, तो 10 गुना कर दिया। यहाँ पर 1000 है, अब यहाँ पर CP फर्स्ट को बराबर करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 की गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं 10 की गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें अब CP2 और SP2 से मतलब है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1120 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 11 की 3 का 3, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1 का 1, ये आ गया 1463 रुपये। लाभ कितना आया, तो इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा, इसने पूछा ना लाभ प्रतिशत क्या है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। 3 का 3, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 343, 343 क्या आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया, देख लीजिए एक बार, है ना 343 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, आपको करना पड़ेगा 343 रुपये प्रॉफिट आ रहा है किस पर, 1120 पर, ठीक है। कितने परसेंट है, तो इसको भिन्न बना लीजिए। देखिए 7 से कटेगा, 7 चौक 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 160 गुना 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, ये 49 आ गया, ठीक है। गुना क्या आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा गुना में, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज निकालने हैं। तो ये 0 से 1 0 काट दिया आपने, 490 के बटे 16 कर दिया, तो 16 तियो 48, ठीक है। तो 30 10 बटे 16, तो 10 बटे 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 बटे 16 को आप लिख सकते हैं 5 बटे 8 प्रतिशत। 30 सही 5 बटे 8 प्रतिशत आपका क्या जाता है, आंसर आ जाता है। तो ये आपका आता है प्रॉफिट परसेंटेज। सवाल थोड़ा सा अलग था, लेकिन था उसी लीग का सवाल, थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस तरीके से कुछ भी चेंज कर सकता है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कभी भी सवाल गलत नहीं होंगे और कम ही समय लगेगा आपको, ठीक है। यदि इसको नॉर्मल तरीके से करें तो काफ़ी लंबा बैठ जाता है सवाल। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। यदि पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।